सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए मॉनिटरिंग के निर्देश, रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही दे यात्रा की अनुमति। यात्रा पंजीकरण कार्यालय पर हुआ हंगामा, श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर भेजने की उठाई मांग। बस ऑपरेटर भी ऑफलाइन पंजीकरण खोलने की मांग पर अड़े। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को रोका गया श्रीनगर गढ़वाल में। प्रशासन ने यात्रियों से की रोकने की अपील। विश्वनाथ जगदीशिला देवडोली की यात्रा शुरू, हर की पौड़ी पर कराया गया गंगा स्नान। गंगा दशहरे के दिन इस यात्रा का होगा समापन। लोगों ने किया रंग बिरंगे चित्रों का समर्थन। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान दीवारों पर बनाए गए थे चित्र, कहा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं, भीड़ प्रबंधन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था, वाहनों की फिटनेस सहित सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से केदारनाथ यात्रा के बारे में जानकारी ली। ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने की वजह से परेशान हो रहे श्रद्धालुओं के साथ बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। श्रद्धालुओं और बस ऑपरेटर्स ने मिलकर यात्रा प्रशासन कार्यालय पर जमकर हंगामा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिकारियों को खरी खोटी सुनाकर जमकर भड़ास भी निकाली। श्रद्धालुओं ने जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके यात्रा मार्ग पर भेजने की मांग की। बस ऑपरेटर ने भी यही मांग सरकार के सामने रखी है। अपर गढ़वाल आयुक्त नरेंद्र सिंह ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है। प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यात्रियों को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराने की है। उन्होंने जान को खतरे में डालना नहीं है। आश्वासन दिया है कि हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हो रही है, शाम तक हम इन यात्रियों की व्यवस्था कर देंगे। पर मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं लग रहा है और मेरे को नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्था सुधरने वाली है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी है, या तो प्रदेश सरकार अपने प्रेस रिलीज करे कि इस प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्री यहाँ पे आ रखा है, बसें यहाँ उपलब्ध है। अगर यहाँ पे यात्री हो जाए और हमारे बसें सारा प्रेशर हम पे डाला जाता है, हमसे बोला जाता है बस उपलब्ध कराइए, तब हम व्यवस्थाओं करते हैं। आज वो बसें भी खड़ी है और यात्री भी खड़ा है, तो इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और हम फिर अपनी बैठक हुई हमारी, उसमें ये निर्णय हुआ अगर ऐसा होता है, यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो ये परेशान हो रहे हैं और हमारी बसें जो खड़ी है, तो हम अपनी बसें पूर्णतः ही खड़ी कर देंगे। कम से कम यहाँ से भीड़ कम हो। उनका भी एक सीजन होता है, सीजन में उनका कहना है कि हमें कमाई का इस सीजन में मौका मिलता है। कम से कम रेगुलर गाड़ियां जाए। इस समय क्या है कि हायर लेवल से, क्योंकि हमारे धामों में यमुनोत्री गंगोत्री में प्रॉब्लम आई थी 3 दिन पहले, अब वहाँ स्थिति हालात सामान्य हो गए। अब केदारनाथ बद्रीनाथ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो शासन लेवल में हर दिन मॉनिटरिंग हो रही है कि किस धाम में कितनी गाड़ियां जा रही है और कितनी गाड़ियां जाम में फंसी हुई, कितनी छोटी गाड़ियां जा रही, कितनी बड़ी जा रही। तो शासन ने ये निर्णय लिया कि चेक पोस्टों पर ही ये सुनिश्चित किया जाए कि कितने लोग जो है रजिस्ट्रेशन जिनके पास है वो लोग जा रहे हैं, कितने लोग जिनके बाद के रजिस्ट्रेशन है वो लोग जा रहे हैं।
जैसे हमने पहले भी हम लोग तो पहले से ही देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने खोले थे और उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तत्काल रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसके बाद से बंद कर दिए गए हैं। और क्योंकि कुछ यात्री फिर भी आ रहे हैं क्योंकि अब फ्लो तो है ही और मूवमेंट है ही, तो यहाँ पे जो यात्री रुके हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको हम यही बता रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं रुकने के, निःशुल्क अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ चले जाएं और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होती है वो यहाँ आके आपका जो आगे कार्रवाई होगी वो कर सकते हैं। पुलिस लाइन अल्मोड़ा के सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ। मासिक अपराध गोष्ठी में जनपद के सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जनपद में आग के साथ अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आग पर नियंत्रण करने के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा के सड़कों पर खड़े पुराने वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस दिए जा रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर हटाने का कार्य किया जाएगा। फॉरेस्ट फायर जो हो रही है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में लिया। काफी टेंशन इसमें देखते हुए इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए सभी को यही डायरेक्शन दिया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर हम भी फायर डिपार्टमेंट, हमारा जो फायर स्टेशन है प्लस जो होमगार्ड वगैरह सब मिलके उनको फॉरेस्ट फायर को बुझाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर कोई जानबूझ के लगा रहा है, फॉरेस्ट फायर इन्वॉल्व है, उनको न केवल पकड़ना बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर लिख के उचित कार्रवाई। देखिए, जो फायर स्टेशन जो हमारे जो फायर ब्रिगेड के साथ 3 डिजिट में हम लोग बुझा चुके हैं, तो सोच के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने जो फायर है वो बुझाई है। इसके अलावा जब जो जैसे कॉल आता, बीच में इस दौरान बारिश की वजह से काफी कम हो गए थे, नहीं के बराबर थी, अब पुनः सूचना आनी शुरू होगी, उसमें हम लोगों ने फिर से इसमें कार्रवाई जो भी है हम लोग। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन की ओर से ऋषिकेश की ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर क्रेन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। क्रेन मिलने से ट्रैफिक पुलिस काफी खुश नजर आ रही है। क्रेन मिलने से अब पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों को आसानी से रिकवर कर सकेगी। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि ऋषिकेश में क्रेन सुविधा पहले से ही मौजूद थी, लेकिन कुछ वजह से क्रेन सुविधा बंद हो गई थी। मामला संज्ञान में आया तो फिर से ऋषिकेश को क्रेन सुविधा उपलब्ध करा दी गई। चारधाम यात्रा को देखते हुए शहरी विकास विभाग एक्शन मोड में आ गया है। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास निदेशालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अन्य जनपदों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थिति साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और यात्रियों के लिए कंबल की व्यवस्था रखें। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग के उपायुक्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय और आईटीबीपी सीमा द्वार के प्रिंसिपल उपस्थित थे। इसमें सीबीएसई के स्कूलों में पॉक्सो एंटी ड्रग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने राज्य में संचालित सभी सीबीएसई स्कूल में अनिवार्य रूप से पीटीए, पॉक्सो समिति, एंटी बुलिंग समिति, एंटी ड्रग समिति, आईसीसी समिति आदि का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चार धाम यात्रा में इस बार बीते वर्षों की तुलना लगभग 2 गुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा मार्गों पर वाहनों के जाम की स्थिति बनी हुई है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर वोल्वो वाहन आ रहे हैं, जिन्हें आकार में बड़ा होने की वजह से पहाड़ी मोड़ पर मुड़ने में समय लगता है और जाम की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि हम इन रूटों पर सीमित आकार के वाहनों को चलाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और श्रद्धालु भी सुगम सुरक्षित यात्रा कर सके। पहली बार है इस तरह की दिक्कत आई, तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को
अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही है, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगा रहा है। वहीं छात्रों को किताबों से बढ़कर डिजिटल माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के डीजी बंशीधर तिवारी ने कहा कि अभी तक लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में लगभग 1200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगेंगी। हमारे लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुके हैं। उसमें कुछ हमने अपने मतलब सरकारी बजट से लगाया, कुछ CSR में मिले हैं और लगभग करीब समझिए 1200 और स्मार्ट क्लास हमारी लगने वाली है अगले 2-3 महीनों में। और उसको हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि जो 1200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग रही है उसमें हर स्कूल अपने आप में एक स्टूडियो रहेगा। अगर कहीं पर भी किसी विषय का कोई अच्छा शिक्षक है तो वहां से जोड़ करके हम पूरे 1200 में उसका लेक्चर दे सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से 25वीं भगवान विश्वनाथ जगदीशिली देवडोली यात्रा की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नेथानी की अगुवाई में भगवान विश्वनाथ जगदीशिली की देवडोली हरिद्वार पहुंची। ढोल दबाओं के साथ हर की पौड़ी पर देवडोली को गंगा स्नान कराया गया। मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि देवडोली यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति और उत्तराखंड संस्कृति का विकास है। 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा दशहरे के दिन इस यात्रा का समापन होगा। देखिए, ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली है, ये इस समय 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलती है और गंगा दशहरा के दिन इसका टिहरी गढ़वाल के विसोन पर्वत में इस यात्रा का समापन होता है। ये 25वें वर्ष की यात्रा में इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, धर्म के हैं, पंथ के हैं, वो देव संस्कृतियां जिंदा रहनी चाहिए। भाग्यशाली है कि हमारे उत्तराखंड में से ही देव डोली आई है और सभी यहाँ पे हर की पौड़ी में अगाध भीड़ है। असंख्य लोग दर्शनों के लिए आए हैं और ये डोली स्नान करके पूरे उत्तराखंड में अपना आशीर्वाद देती हुए हर गांव से जाएंगी। तो हम सबकी यही कामना है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा उत्तराखंड उत्तम सेवा में रहे और उसकी कृपा बनी रहे। देहरादून में MDDA द्वारा खाली दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए गए हैं, उसका जनता समर्थन कर रही है, साथ ही अपने सुझाव भी दे रही है। दिसंबर में इन्वेस्टर समिट के दौरान शहर के सौंदर्यीकरण के लिए MDDA ने दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई थी। जनता का कहना है कि सिर्फ कोई बड़े विश्व स्तरीय कार्यक्रम के बहाने से ही सरकार ऐसे कार्य न कराएं, बल्कि शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए भी लगातार सौंदर्यीकरण किया जाए। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हमारे वॉल पेंटिंग बनाई गई थी। ये काफी जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको देखने में काफी अच्छी लगी। जो बाहर से लोग आए उनको काफी इम्पैक्ट पड़ा होगा और कहीं ना कहीं ये ना हमारी जो खाली दीवारें हैं उनको फिल करने के लिए काफी अच्छी लगेगी। मैं ये बोलना चाहूंगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बहुत ही ज्यादा सौंदर्यीकरण बढ़ा है, जिससे देहरादून ही नहीं पूरे उत्तराखंड का बढ़ा है। जहाँ भी हमारे समिट हुए, G20 हुआ, इससे मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। एक तो हमारी हिंदी सबसे आगे निखर के आई, हमारी कला बाहर निकल के आई। जो यहाँ पर वॉल पेंटिंग की गई थी, ये की गई थी इन्वेस्ट समिट के दौरान।
और इन्वेस्टर समिट के दौरान क्योंकि इन्वेस्टर्स कई सारे आने थे ऐसा अनुमान था, और उसी दौरान क्योंकि शहर सुंदर रहेगा तो एक मेहमान नवाजी के तौर पर वो की गई। काफी अच्छा लग रहा है, हर जगह मतलब आपकी पेंटिंग काफी अच्छा है, दीवार वगैरह में अलग अलग प्रकार से बना रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है। जहाँ हरियाली है वहाँ हरी घास, जहाँ जानवर है तो वहाँ जानवर बन रहे हैं, मतलब अच्छा काम हो रहा है आपका, और से मतलब सुंदरता आ रही है। जब से देखा जाए देहरादून सिटी काफी। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस नवचेतना भवन स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी और संजीव आर्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव की मतगणना में बनाए गए एजेंटों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रकाश जोशी ने बताया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।